नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें आज हम केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ऐसे छात्र छात्राएँ जो इस बार बीएससी के फाइनल ईयर में हैं और जिनका सेमेस्टर 6 है, उनके लिए आज ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। इसमें कम्प्लीटली सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे कि आपको 6 सेमेस्टर के अंतर्गत क्या पढ़ना है, कितने पेपर देने होंगे, प्रैक्टिकल कितने नंबर का रहेगा और कितने पेपर प्रैक्टिकल में भी होंगे। कम्प्लीटली सिलेबस हम जानने का प्रयास करेंगे। जो मैं सिलेबस की चर्चा करूंगा आज, ये है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से आप लोगों ने 2021 से लेकर के अभी तक का एग्ज़ाम दिया है। तो इसी प्रकार से जब आप 5th सेमेस्टर में रहे तो 5th सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर थे। जैसे फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना था, किसी ने जूलॉजी और केमिस्ट्री का चयन किया था, किसी ने जूलॉजी और बॉटनी का चयन किया होगा। कुछ बच्चे होंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो केमिस्ट्री और मैथ लिए होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपने देखा, लेकिन आपने देखा कि 2 पेपर हो रहे हैं। कितने? प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर। तो इसी प्रकार से 6 सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर ही देने होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो चलिए डिटेल्ड जानकारी के साथ आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं, सिलेबस को समझते हैं। दोनों पेपर के सिलेबस इसमें आज की इस क्लास में समाहित हैं, तो सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, तो ये क्लास मैंने जैसा कि बताया अकॉर्डिंग टू NEP 2020 नई शिक्षा प्रणाली के आधार पर है। पेपर नंबर फर्स्ट का जो पेपर टाइटल है वह है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। 5th सेमेस्टर में पेपर टाइटल था ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और 6th सेमेस्टर में क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी आपका पेपर टाइटल है, जिसमें टोटल 8 यूनिट की चर्चा आप लोगों को करनी है। 8 यूनिट का अध्ययन इसमें आपको करना है। ठीक है, चलिए अब हम यूनिट बाय यूनिट सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे। पहला यूनिट है यूनिट नंबर फर्स्ट, रेजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। क्या पढ़ना है आपको? रेजेंट्स के बारे में पढ़ना है जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इंक्लूड हैं। ठीक है, ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रेजेंट्स इन ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पढ़ना है किसका? DDQ का, कैन एंड SEOZ रिएक्शन, ये सभी नेमिंग रिएक्शन हैं। ठीक है, जॉनसन्स ऑक्सीडेशन का आपको पढ़ना है। इसी में कॉलियंस रेजेंट्स जो है ये भी आपको पढ़ना होगा। ओके, तो ये सभी नेमिंग रिएक्शन है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन आपको इसमें पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है रिडक्शन विथ NaBH4 LiAlHO4। ठीक है, इसी में आपको विलिक्सन कैटालिस्ट के बारे में पढ़ना है। फिर ब्रिच रिडक्शन जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी इसमें आपका इंक्लूड है। ठीक है, तो ये सभी नेमिंग रिएक्शन है और इनको फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है। चलिए दूसरा यूनिट, सेकेंड यूनिट जो आपका है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में आपको अध्ययन करना है, जिसमें ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जिसमें आपको ग्रिग्नाट रेजेंट्स के बारे में पढ़ना है। ग्रिग्नाट रेजेंट्स का फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके 6 सेमेस्टर में और एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड से ग्रिग्नाट अभिकर्मक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX। इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड इसका नाम है, लेकिन इसी का जो फुल फॉर्म है ना, इसी का नाम है ग्रिग्नाट रेजेंट्स। ओके, चलिए, तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड पढ़ना है, जिसमें आपको ग्रिग्नाट के फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि बनाने की विधि, इसका स्ट्रक्चर, इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड पढ़ना है। दूसरा टॉपिक क्या आएगा? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। और तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। ये 3 टॉपिक्स जो है मेजर, वो पढ़ना है आपको यूनिट नंबर सेकेंड के अंतर्गत। ओके, चलिए तीसरी यूनिट, पेपर नंबर फर्स्ट का जो तीसरा यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आपको क्या पढ़ना है? एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप एल्डिहाइड और कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ इनका रिएक्शन कैसे होगा, इनके सिंथेसिस
सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड मैकेनिज्म ऑफ बेंजोन एल्डोल पार्किन वोल्टिंग रिएक्शन, ये सभी क्या है, नेमिंग रिएक्शन है, जिसमें एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा, पार्किन अपक्रिया हो जाएगी, और विटिंग अपक्रिया हो जाएगी, विनस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन होगा। ये सभी ओल्फ किस्नर क्लीमेंसन जो है, क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होता है, ओल्फ किस्नर रिएक्शन क्या है, जिसमें आप LiAH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NaBH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जैसे क्लीमेंसन हो गया, कैनिजारो अपक्रिया हो गई, क्लीमेंसन रिएक्शन हो गया, ओल्फ किस्नर हो गया, वेटिंग रिएक्शन है, ठीक है, ये एल्डोल पार्किंग अपक्रिया है, ये सब बहुत पूछी जाती है नेमिंग रिएक्शन, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा फिफ्थ सेमेस्टर में जो पेपर रहे होंगे। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 है। चौथा यूनिट जिसका नाम है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। यूनिट नंबर 4 में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है और उनके फंक्शनल जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं ये आप पढ़ेंगे, इनका प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि और इनके रिएक्शंस के बारे में आपको अध्ययन करना है। ये चौथी यूनिट है, ओके। चले, पांचवा यूनिट जो आपका है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस व इनोलेट्स। इसमें आपको एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के बारे में पढ़ना है। इसी में आप पढ़ेंगे एल्काइलेशन, एल्काइलेशन क्या होता है, डाई इथाइल मोनो एसीटेट क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। इसी में आप पढ़ेंगे क्लासियन कंडेंसेशन जो सबसे महत्वपूर्ण है, और कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, ये दोनों आपके सबसे, ये यूनिट नंबर 5 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्लासियन कंडेंसेशन और कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, ओके। तो ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है एल्काइलेशन पढ़ेंगे आप 1,3 डाइथीन्स के बारे में, एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन आप एनामाइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा यूनिट है, 5वां यूनिट। 6वां यूनिट देखते हैं। 6वां यूनिट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन्स। यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं, किसके, नाइट्रोजन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन एंड नाइट्रो एरीन, नाइट्रो एल्केन्स और नाइट्रो एरीन्स के बनाने की विधि, प्रिपरेशन बनाने का विधि आप पढ़ेंगे। फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, केमिकल रिएक्शन, नाइट्रो एल्केन का क्या पढ़ेंगे आप, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर इसी में आएगा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन नाइट्रो एरीन and their reduction in acidic nature and alkaline media या पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंपाउंड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रो एल्केन्स और नाइट्रो एरीन्स का बनाने की विधि, इनके केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसी में आपके आ जाएंगे कुछ नेमिंग रिएक्शन भी। तो ये आपका यूनिट नंबर 6 रहा है। चलिए, अगला यूनिट आपका है 7वां, जिसमें आपको पढ़ना है, 7वां यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। पूरा का पूरा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़नी है, जिसमें आप पढ़ेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर एंड एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पायरोल, फ्यूरान, थायोपिनॉन एंड पिरिडीन, ठीक है। इनका क्या पढ़ेंगे आप, इनका मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन विथ पार्टिकुलर इमिफेस एंड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे फिशर एल्डोल सिंथेसिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, ओके। तो ये आपका 7वां यूनिट रहा है। 8वां यूनिट है नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका पहला टॉपिक है एल्कोलाइट्स एंड टारपीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। एल्कोलाइट्स क्या होता है, इसी में टारपीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि टारपीन क्या है, जिसमें नेचुरल ऑकरेंस, जनरल स्ट्रक्चर, फीचर, दियर फिजियोलॉजिकल एक्शन, जिसमें हॉफमान एग्जीक्यूटिव भी सम्मिलित हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 ही टॉपिक इसमें आपको पढ़ने हैं जो मेजर्ड हैं इस यूनिट के, ठीक है। कंप्लीटली सिलेबस में है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो सिलेबस पढ़ने हैं आपको बीएससी में, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया।
तो आपका पहला पेपर अब समाप्त होता है। अब सेकंड पेपर समझते हैं, सेकंड पेपर का सिलेबस। तो सेकंड पेपर में यानी कि सेमेस्टर 6 का पेपर नंबर 2, जिसका कोर्स टाइटल क्या है, यहाँ पर है केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका कोर्स टाइटल है यहाँ पर। अब इसमें भी आपको कितनी यूनिट पढ़नी है, 8 यूनिट भी पढ़ना है। पेपर नंबर सेकंड में भी 8 यूनिट आपको पढ़ना है। चलिए यूनिट बाय यूनिट हम चर्चा करते हैं। पहला जो यूनिट है आपका वो है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, आपको इसमें थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शंस पढ़ने हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। पहला आपका यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। ये 2 यूनिट्स आपकी है कंप्लीटली। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा ये यूनिट आपके पेपर का। ठीक है, यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं। कंप्लीटली मैंने सिलेबस नहीं दिया, यूनिट बाय यूनिट यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। बाकी जो है विस्तृत जानकारी मैं PDF भेजूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। 5वां यूनिट है फोटो केमिस्ट्री। आपको कंप्लीटली फोटो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। इसी में आप पढ़ेंगे LED के बारे में, LED क्या होती है। इसी में आप पढ़ेंगे जो है कई प्रकार के जो रिएक्शंस हैं वो आप इसको देखने को मिलेगा। क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक देखने को मिलेगा इसमें। 6ठा यूनिट है आपका, यहाँ पर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। और 7वां यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री। क्या है 7वां यूनिट, सरफेस केमिस्ट्री। और 8वां यूनिट है रेडियो केमिस्ट्री, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेडियो केमिस्ट्री। यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनेंगे आपके पेपर में। तो ये कम्प्लीटली सिलेबस रहा जो मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया है आज की इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो सभी लोग सेमेस्टर वाइज आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा। बाकी जिनका जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और मैथ है उनके लिए मैं सिलेबस जल्द ही अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और क्लास जल्द ही स्टार्ट होगी। मेरा प्रयास यह है कि 20 जनवरी से आप लोग की क्लास 6 सेमेस्टर की स्टार्ट कर दी जाए। और इस बार जिनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, यानी विषम सेमेस्टर और सम सेमेस्टर का मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे कि कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनका विषम सेमेस्टर का एग्ज़ाम, यानी विषम सेमेस्टर यानी प्रथम सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होता था वो लिखित प्रकार का होता था। और कुछ विश्वविद्यालय हैं जो अब इनके जिनके विषम सेमेस्टर के लिखित होते हैं, उनके सम सेमेस्टर यानी 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे वो OMR सीट पर होंगे, यानी MCQ मोड में होंगे। तो जैसे कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो गया, बरेली विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी पेपर जो है वो इसी प्रकार से होंगे। साथ ही साथ राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर पेपर जो होंगे वो किस मोड में होंगे, ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे। तो इस बार ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों मोड की तैयारी कराई जाएगी और जल्द ही आपकी क्लास स्टार्ट होगी। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं इस प्रकार की क्लास के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।